अनुमा जी जवाब दीजिए। बेहद इररिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रदेश सरकारें काम कर रही हैं। आप सबको मिलकर काम करना होगा, समाधान निकालना होगा। चुनावी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। पूजा जी, पहले तो प्रशंसा करती हूँ कि केवल आपका चैनल पिछली बार भी दिखा रहा था और इस बार भी केवल आपने ही कवर किया है। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ बाकी लोग भी कवर करेंगे। प्रिंट मीडिया कुछ हद तक कवर करता है। तो पहली चीज तो आप सबकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ और आपके जो रिपोर्टर्स वहां ग्राउंड पर हैं उनको साधुवाद देती हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये आर्थिक रूप से कैसे सरकार को करेगा। मैं समझती हूँ सरकार ने कॉर्पोरेट के लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बट्टे खाते में डाले हैं एनपीए के रूप। साल दर साल सरकार उनको कॉर्पोरेट टैक्स में मुनाफा देती आई है, उनको छूट देती आई है 1.5 लाख करोड़ रुपए की 2019 के साथ से। अब आप देखिए कि कॉर्पोरेट के ऊपर और इस सरकार का विज्ञापन पर खर्च सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री 8-8 हजार करोड़ के 2 जहाज खरीद सकते हैं, वहां तक प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक बहुत लापरवाह सरकार है। पिछले 60-65 सालों में लोगों को न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती रही, सामाजिक सुरक्षा बनी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का स्वाभिमान खत्म करना चाहती है, लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना चाहती है और इसीलिए 5 किलो राशन देकर उस जनता को उसी स्तर पर रखना चाहती है। हमेशा उसकी प्रगति के लिए कुछ नहीं करना चाहती। उस 5 किलो राशन से इंसान को एहसानमंद बता के और हर बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातें करके लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। जनता जाग गई है। आपने खुद ने, हम सब ने सुना, लोग कह रहे हैं कि पहले भी अकाल होता था, पहले भी चीजें खराब होती थी, पहले भी घाटे होते थे, लेकिन फिर भी सरकारें कर पाती थी। और एक बात और है खास तौर पे कि एनपीएस जो है ये ढुलमुल नीति है, ये स्टॉक मार्केट पर आधारित है। तो बहुत साफ है कि कभी तो पेंशन जो है उसकी जो आमदनी है, पेंशन जो है वो फिक्स नहीं होती, वो सरकार के ऊपर। और बीच में नहीं बोलिए, मैंने बीच में कोई बात नहीं की। गोपाल जी लेट हर कंप्लीट, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, आप राजनीतिक डिबेट करना चाहते हैं या आर्थिक, ये तय कर लीजिए। आर्थिक विषय नहीं है क्या? आप ऐसे घूमने आए हैं, समाज सेवा करने के लिए आए हैं क्या? गोपाल जी ऐसे नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, मैंने आपको पूरा मौका दिया। बोलिए अनुमा जी। मेरा ये कहना है कि इसमें कर्मचारी को आधा हिस्सा मिलता है अपने पूरे जो वेतन पा रहा होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में 14% सरकार देती है। और उसकी जैसा आप खुद कह रही थी कि 2000-3000 रुपए मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनपीएस लेकर आई एक समय जब हमारी सरकार आई यूपीए, क्योंकि ये सवाल आएगा तो मैं पहले ही बता दूं कि ठीक है हमने उसको, क्योंकि कोई उसके ऊपर मांग नहीं उठी, लेकिन आज जैसे कि राजीव रंजन जी ने कहा, आज उसके लोग लाभ उनको अब मिलेगा जब वो रिटायर होंगे। क्योंकि कैसे मिलेगा? लेकिन कैसे मिलेगा अनुमा जी? आपने अपने राज्यों में की ना, हिमाचल में की, वहां देखिए अब भी खबरें आ रही हैं, वहां के सरकारी कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल रही है ओपीएस, नहीं, उनको उनका पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही है, सड़कों पर उतर रहे हैं वो। सरकार हमने घोषणा की और हमने शुरू की है। सरकार उनके पैसे जो 2004 से लेकर अभी तक कटौती कर रही थी उसे देने से सरकार ने मना कर दिया है। और ये सरकार का स्वार्थ है, क्योंकि सरकार चाहे तो पूरा बजट अच्छी तरह से रोटेट करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर सकती है। जैसे सेनाओं के लिए भी अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आके सेना कमजोर कर रही है, उसकी जरूरत नहीं है। सरकार को अपनी लापरवाहियां, अपनी फिजूल खर्चियां कम करनी पड़ेगी। आयोजन में, इलेक्शन में लगने वाले पैसों को, ये सरकार की, ये हमारे पैसे हैं, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। और जिनको जाना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम में, लोगों की इससे पेंशन आती है, सरकार का रेवेन्यू चलता है, लेकिन सरकार अपने जवाब दीजिए कुमार सौरभ सिंह। पैसा